हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर PSPACL में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम सेट लेकर के आए हैं, सेट नंबर 124। इसको आज हम लोग करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 124 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा। तब तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 8 मित्र दिया हुआ है। एक रेस्टोरेंट में टेबल के अंदर मुंह करके वृत्ताकार टेबल है और 8 मित्र जो है इसमें बैठे हुए हैं। 8 मित्र बैठे हुए हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 8 ये के अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं। कह रहा है कि Q जो है V और S के बीच में है। तो Q को मान लीजिए, Q यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ V बना दीजिए, यहाँ पे S बना दीजिए। Q जो है V और S के बीच में है। W जो है Q के बाएं से तीसरा है। W जो है Q के बाएं से तीसरा है, तो W यहाँ बना दीजिए, बाएं से तीसरा है। और P के दाएं से दूसरा है, तो P को यहाँ बना दीजिए। R P और V के बीच में है। R जो है P और V के बीच में है। Q और U एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। Q तो U यहाँ बैठा दीजिए। Q और U एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। तो अब देखिए कौन बाकी रह गया यहाँ पे। यहाँ पे तो कोई बैठेगा। तो देखिए P Q R S T बाकी रह गया, तो T को यहाँ बैठा दीजिए। अब कह रहा है कि S के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो S से बाएं तीसरे स्थान पर ला दीजिए यहाँ। तो 1 2 3 U है। कौन है? U है। तो U इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है? तो दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या जो होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे कि दी गई श्रृंखला में 2 4 6 12, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है। तो 12 बढ़ेगा तो क्या होगा? 42 होगा। तो 42 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि शब्दकोश में दिखाई गई है, चयन करें शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई गई है। तो देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में इसको दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा? C और R सब में है, ठीक है। E भी सब में है, E तो E है, तो फिर 1 नंबर आ जाएगा 1 पे, 1 नंबर 1 पे आ जाएगा, 1 नंबर छट गया। E के बाद जस्ट 2 नंबर आ जाएगा, 2 नंबर भी छट गया। CRE M के बाद क्या आता है? O आता है, तो 3 नंबर हो गया। अब SSCEN आदि 4 और 5 लगातार आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से भिन्न छांटना है, किसी न किसी रूप से 3 जो है सम जैसे हैं और एक भिन्न है, तो भिन्न का जो चयन करना है हमारा। तो देखिए बस में ड्राइवर सही है, हवाई जहाज़ में पायलट सही है, कार में चॉपर सही है, ट्रम में कंडक्टर यही जो है एक अलग हो जा रहा है। देखिए किसी कूट भाषा में इसको ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो दिल्ली को क्या लिखेगा? तो दिल्ली को क्या लिखेगा? तो दिल्ली को जो है यहाँ पे लिख रहा है, P का U लिखा है, A का F लिखा है, यानी कि 16 और 5 21, 16 5 21, तो 4 और 5 9, तो 9 बढ़ रहा है तो हम लोग I लिखेंगे। फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 5 इसमें भी बढ़ रहा है तो हम लोग J लिखेंगे। I और J किस में है? तो I और J सिर्फ C में है, तो इसलिए हमारा C नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कोई B जो है R नहीं है, कोई S R नहीं है। तो सभी S B है, सभी S B है? नहीं है। कुछ R B नहीं है, कुछ R जो है B नहीं है, ये भी नहीं। देखिए क्या होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा
केवल दोष और अनुसरण करता है। किसी निश्चित कूट में मोबाइल को ऐसे उल्टा पलटी लिख दिया है, लिखा तो मोबाइले है लेकिन पलट दिया है, तो देखिए क्या पलटा है, LEI, तो देखो, तो OPT, तो OPT किसमें मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि B और H एकमात्र भाई बहन है। B और H क्या है, भाई बहन है। H P का इकलौता पुत्र है। H जो है P का क्या है, पुत्र है। R N का दामाद है। R जो है N का दामाद है। N G की दादी है, जो D की पुत्री है। N G की दादी है, जो D की पुत्री। D B की भाभी है। D जो है किसकी है, B की भाभी है। D B की भाभी है। और N G की दादी है। N G की दादी है, जो D की पुत्री है। D की पुत्री कौन है, G, और N जो है इसकी क्या है, दादी है, यानी कि P की पत्नी है, पति है। R N का दामाद है। R जो है N का क्या है, R जो है N का दामाद है। तो R जो है G से किस प्रकार संबंधित है, तो R G से जो है फूफा से संबंधित है। 67 छात्रों की एक कक्षा में टीना ऊपर से 12वां, तो उसका और मित्र ऋषभ नीचे से 26 है। ये ऊपर से 12 है और ये नीचे से 26 है। तो टीना और ऋषभ के बीच में कितने छात्र रहते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38, और 38 जो है 67 में से घटा देंगे तो 9 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 29। 30 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 14वां स्थान पे है, तो बाएं छोर से क्या हो जाएगा, तो बाएं छोर से ये हो जाएगा 30 में से 14 घटा करके 16 और 1 इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 17वें स्थान पे है। किस स्थान पे है, 17वें स्थान पे। ना ही पराग ना ही मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली सी 100 बिंदियों आ गए कौन हवाली। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में जो है अनियुक्ति अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ जो होता है विभावना अलंकार होता है, जहाँ बिना कारण के कोई कार्य होना पाया जाए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका निवारण करना कठिन हो। जिसका निवारण करना कठिन हो का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका दुर्निवार हो जाएगा। कह रहा है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, इसमें क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा समुच्चय बोधक वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक वाक्य हो जाएगा। 16 कह रहा है कि लता जो है बहुत अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा वाक्य अवयव है, लता बहुत अच्छा गाती है, परिमाणवाचक। निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, तो गुणवाचक क्रिया विशेषण का जो वाक्य होगा ये होगा वह कितना मीठा बोलता है। पौराणिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पौराणिक शब्द में जो है ये इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। गंधर्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गंधर्व शब्द में जो है ये आपका अंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अंत प्रत्यय है। तो निम्नलिखित 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उत्कर्ष में आपका उत उपसर्ग है। अब यहाँ पे कंप्यूटर भाषा में कह रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटाइजर। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है, तो लेजर प्रिंटर की गति को मापने की इकाई जो होती है पृष्ठ प्रति मिनट होती है। स्कैनिंग की तकनीकी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है OMR।
निम्नलिखित में से कौन सी OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है? पैकेट राउटिंग के लिए होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क परत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क लैन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो ये है फायरवॉल। कौन? फायरवॉल। 26 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, वर्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो ये है प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो ये है आपका 28 का डी, मोडेम। गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, IEEE 802.3Z। ईमेल एड्रेस जैसे कि someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा इसका example.com। example.com यानी कि gmail.com, ये सब जो होता है लास्ट में वही होता है। 31 कह रहा है कि किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इंटरफेक्टेड या संक्रमित कर देता है? इन्फेक्टेड EXE फाइल अन्य EXE फाइलों पर हमला कर उन्हें भी संक्रमित कर देता है। तो ये होता है पैरासिटिक वायरस। पैरासिटिक वायरस। हम निम्नलिखित किस विकल्प की मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? तो हम फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चयन करके। 33 में कह रहा है कि यहाँ पे कि ब्लॉक एड्रेस की संख्या 2 घातांक होना चाहिए। ब्लॉक एड्रेस में एक के बाद एक लगातार होने चाहिए। पहला ड्रेस कुल ड्रेस की संख्या के समान रूप से विभाजित होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है 1 और 3 होना चाहिए। MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन क्या है? हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो ये है आपका पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद रो की इंडेंटेशन वैल्यू पहली रो से अधिक है। देखिए यहाँ पे 33 का जो होगा आंसर 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 1 और 2 होगा। ये जो बताए थे गलत है, 1 और 2 होगा। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में किसमें एक छोटी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? तो ये है आपका जॉयस्टिक। यहाँ पे इसका एंटोनिम्स छांटना है सुप्लेंट का। सप्लेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा आपका परमिट। इसका भी एंटोनिम्स छांटना है फॉरेन का, तो फॉरेन का हो जाएगा नेटिव। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है कि द प्राइम मिनिस्टर इंसिटेड डैश फ्यूल प्राइज इन द कैबिनेट मीटिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन राइजिंग। रिया डैश हर मल्टीकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2015। तो रिया पास्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। आई बेड ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज का हो जाएगा एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बरदौली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? बरदौली की महिलाओं ने। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है अहमदनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये जो है आपका शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और इसके साथ ही एक और है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। क्वार्टजाइट निम्न में से किस शैल का कायांतरित रूप है? क्वार्टजाइट जो है ये जो है आपका बलुआ पत्थर का है। किसका है? बलुआ पत्थर का।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बेगम के द्वारा जो लिखी गई है हुमायूं नामा लिखी गई है, जो हुमायूं के बारे में लिखी गई है। हॉट मनी किसे कहा जाता है? हॉट मनी जो है आपको किसे कहा जाता है? तो FII को हॉट मनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गजनी का महमूद। योसेमाइट क्या है? योसेमाइट जो है क्या है? तो ये जो है एक जलप्रपात है। क्या है योसेमाइट? क्या है? तो ये जो है आपका एक जलप्रपात है। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आपका श्री माव भंडार नायके, श्रीलंका की। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत जारी बॉन्ड पर ब्याज की दर क्या है? तो ये ब्याज की दर जो है 2.5% प्रति वर्ष है। 2.5% प्रति वर्ष। अब आता है टेक्निकल ग्रुप में। तो टेक्निकल ग्रुप में कह रहा है कि आर्मेचर घुमाव में निम्नलिखित में से कौन सा नियम अंत में कनेक्टर द्वारा एक छोर से जुड़े दो कंडक्टर होते हैं? तो ये जो होते हैं आपका टर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? टर्न्स। पोल पिच का सूत्र क्या होता है? तो पोल पिच का सूत्र जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है स्लॉट्सों की संख्या बटा पोलों की संख्या। देखिए दोस्तों, AC जनित्र का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह क्या है? तो वह है ब्रश। 50 हर्ट्ज 4000 वोल्टेज वाला एक आवर्तित अल्टरनेटर सबसे अधिक संभव गति से चलेगा यदि ध्रुवों के लिए बाउंड किया गया हो। ध्रुवों के लिए क्या बाउंड किया गया हो? तो 2 ध्रुव इसके लिए बाउंड किया गया हो। स्विच गियर उपकरण में निम्नलिखित में से कौन स्विच के प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो ये है आपका 55 के A। 55 का क्या हो जाएगा? A धातु कंडक्टर स्विच। धातु कंडक्टर स्विच हो जाएगा। यही 56 में क्या कह रहा है देखिएगा, विद्युत चुंबकीय आकर्षण रिले कि डैश के गुण से संचालित होता है जो विद्युत चुंबक के ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है या एक सोलेनाइड में कर्षित को हो रहा होता है। तो ये हो जाएगा आपका आर्मेचर। डैश एक विद्युत यांत्रिक सुरक्षा उपकरण है जो लघु पथ और अधिभार से विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। तो ये है आपका लघु परिपथ वियोजक। क्या है? लघु परिपथ वियोजक। रेलवे संकर्षण में यहाँ कह रहा है कि रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजक क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर B वायु ब्रेक परिपथ वियोजक। तरंग कुंडलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तरंग कुंडलन में तो औसत पिच समपूर्णांक होना चाहिए। डिस्ट धारा मशीन में परगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प सही है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका 60 का कौन सा विकल्प इसका सही है। तो इसका विकल्प सही है YB > YF से। कौन सा उपकरण कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय धारा प्रभाव पर कौन कार्य करता है? तो यह है टोस्टर। क्या है? टोस्टर। तापक का आवश्यक घटक एक विद्युत तत्व है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 220 वोल्ट पर 10 ओम प्रतिरोध के साथ टोस्टर द्वारा कितनी धारा का कर्षण होगा? कितनी धारा का कर्षण होगा? तो ये हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर A 22 होगा। क्या होगा? 22 होगा। डैश सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियाँ का औसत मूल्य है। क्या है औसत मूल्य?
तो ये गोलाकार कैंडल पावर औसत मूल्य है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिदीप्त घनत्व के कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो कोसाइन नियम को कौन प्रभावित करता है? तो E बराबर ED²/cos θ। एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है, एक सोलर पैनल में इसका 64 का क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिदीप्त घनत्व को कोसाइन नियम को परिभाषित करता है? तो ये कहता है E बराबर I/D² cos θ। एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है, मॉड्यूल इंगित कौन करता है? तो ये सोलर सेल श्रेणी के समानांतर क्रम व्यवस्था में। निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन नहीं है? कौन ठोस ईंधन नहीं है? तो ये कोलतार जो है ठोस ईंधन नहीं है। मितोपयोजक यानी कि इकाइनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए? तो बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए। शक्ति षड्यंत्र कह रहा है कि शक्ति षड्यंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र क्या होता है? स्थापित यंत्र क्या होता है? तो देखेंगे ये यंत्र क्या है। तो ये यंत्र जो होता है आपका 68 का, ये स्थिर वैद्युत निष्पादक सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में अपकेंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग कुंडलन के श्रृंखला के साथ। 70 में कह रहा है एकल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में संधारित्र किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि मोटर उसी दिशा में चलती रहे? तो उसी दिशा में चलती रहे यानी कि ऑप्शन नंबर बी रोकने वाला। क्या होगा? रोकने वाला। तीन फेज मोटर के प्रचालन का सिद्धांत बहुत कुछ निम्नलिखित के समान है। क्या निम्नलिखित के समान है? तो ये लघु पथित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर। प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार क्या होता है? प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार जो होता है क्या होता है? तो ये होता है खोखला बेलन। क्या होता है? खोखला बेलन। डबल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? तो ये जो होती है बनी होती है 73 के पीतल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग क्या होना चाहिए? तो चुंबकीय प्रवाह का मार्ग निम्न अनिच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न अनिच्छा। निम्नलिखित में से किस परिणामित्र का आकार अधिकतम होगा? कौन सा परिणामित्र है जिसका आकार जो है अधिकतम होगा? तो 1 kVA 25 हर्ट्ज का। कह रहा है कि 100 वोल्ट AC सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है। तो वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। तो वोल्ट प्रति चक्र क्या हो जाएगा? तो 0.125 हो जाएगा। हिस्टैरिसीस हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है। तो हिस्टैरिसीस हानि को कैसे कम किया जा सकता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको कम हिस्टैरिसीस गुणांक पर कम हिस्टैरिसीस गुणांक पर यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल्स के लिए OC और AC टेस्ट हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ये है OC परीक्षण के लिए कम वोल्टेज और AC परीक्षण के लिए उच्च वोल्टेज। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में शेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है? तो ये होता है कम। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए कौन सी वोल्टेज लाइन 230 वोल्ट से अधिक नहीं होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए निम्न। HVDC ट्रांसमिशन में प्रयोग न किया जाने वाला अवयव क्या है?
तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सोलर पीवी। निम्नलिखित में से किस प्रकार का मापदंड एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, आवेश और सर्ज। आवेश और क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग देखेंगे। जब किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? तो ये होते हैं 3। एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए, एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन के लिए परावर्तन गुणांक क्या होना चाहिए? तो परावर्तक गुणांक जो है -1 होना चाहिए। मृदा के उपचार द्वारा भू संक्रमण प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट है G1 तार क्या है? G1 तार क्या है? तो G1 तार जो है आपका क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जंग मुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वयं शुरू होने वाली मोटर नहीं है और इसके रोटर को घुमाने के लिए एक प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनस मोटर। तुल्यकालिक संधारित्र होता है। तुल्यकालिक संधारित्र क्या होता है? तो ये होता है एक अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर। निम्नलिखित में से एक वेक्टर राशि कौन है? वेक्टर राशि है, कौन है वेक्टर राशि? तो यह है विद्युत क्षेत्र। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदु के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा 2.5। थ्री फेज सिस्टम निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। थ्री फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? तो दोहरा भू संक्रमण का। डीसी सप्लाई क्या जनरेट करती है? डीसी सप्लाई जो है मेरे प्यारे साथियों, ये अप्लाई करती है स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। स्वोत्तेजित डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता है। क्या है आवश्यकता इसकी? तो वोल्टेज निर्माण में। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे जनरेटर का पहचान करें कि ये कौन सा जनरेटर है। तो ये जनरेटर जो है सीरीज जनरेटर है। डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स होता है। क्या होता है? मुख्य फ्लक्स होता है। तो ये मुख्य फ्लक्स जो होता है आपका अस्थायी चुंबक द्वारा निर्मित फ्लक्स। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर्स आमतौर पर कम हॉर्स पावर के अनुप्रयोगों पर पाया जाता है? तो ये होता है आपका 96 का ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी चुंबक डीसी मोटर में। आर्मेचर की प्रतिक्रिया एवं संतृप्त नगण्य मानते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलक्षण की आवृत्ति क्या होगी? तो ये होगी आपका अति परवलय। असमान ईएमएफ 2 बैटरियों को क्या कहते हैं? असमान ईएमएफ वाली 2 बैटरियों को केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के यंत्रों का कार्य मापी जाने वाली धारावाहक कुंडली में आयरन वैन के आकर्षण पर निर्भर करता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मूविंग आयरन यंत्र पे। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ताप दीप्त लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है? तो इसकी सक्रियता अवधि जो होती है 1000 घंटे होती है। तो इसी के साथ आज का ये आपका सेट समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 125 के साथ। तब तक आप लोग इस सेट को अच्छे से बनाइए, पढ़िए, समझिए, बुझिए, तैयारी कीजिए। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।